कक्षा 6 के विद्यार्थी, विषय विज्ञान। तो अपने इससे पूर्व भोजन के मुख्य घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जैसे कार्बोहाइड्रेट, इसके जो मुख्य घटक थे, पोषक तत्व थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, इसके बारे में चर्चा की थी। तो आज अपने देखते हैं कि ये विभिन्न पोषक तत्व है, ये हमें मिलते कहाँ से हैं और ये हमारे शरीर के लिए क्या काम करते हैं। अपने शरीर को ऊर्जावान करने के लिए, संचारित करने के लिए पोषक तत्वों, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण आदि की आवश्यकताएं होती है। तो आज अपने चर्चा करेंगे ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं और हमें ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है और प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी हमें रोगों से लड़ने की मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता प्रदान करता है। और विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन। अब अपने चर्चा करते हैं कि हमें विटामिन मिलता किससे है। जैसे आप इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि मटर हैं, चना है, मूंग है, तुअर की दाल है, राजमा है, सोयाबीन है। ये हमारे घरों में अक्सर पाए जाते हैं, हमारी खेतीबाड़ी से संबंधित ये अपने पास अन्न है, इससे हमें विटामिन मिलता है। दूसरे चित्र में देखो, मांस, मछली, पनीर, अंडे, दूध, इनसे भी हमें कई प्रकार के प्रोटीन, वसा आदि मिलते हैं। इसके अलावा आम हो गया, पपीता, गाजर, ये भी विटामिन के स्रोत हैं। और ये विटामिन ए के लिए हैं। विटामिन ए के लिए देखो, आम में विटामिन ए होता है, गाजर है, ये इसके अलावा मछली का तेल, दूध है, ये हमारे आँखों के लिए विटामिन ए इनसे प्राप्त होता है। दूसरा विटामिन बी हमें गेहूं से, चावल से व यकृत से मिलता है। ये विटामिन बी के स्रोत हैं। अब विटामिन सी हमें किससे मिलता है? संतरा, जिसमें खट्टी चीज़ें हैं, टमाटर, संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, यानी जिसमें खट्टापन हो, ये चीज़ें हमें विटामिन सी प्रदान करती है। और विटामिन डी है हमें, वो मछली, अंडे, दूध, मक्खन, दही, इन चीज़ों से हमें विटामिन डी है वो प्राप्त होता है। अब हमें आयोडीन के कुछ स्रोत हैं, जिसमें पालक हैं, अदरक है, इनसे हमें आयोडीन मिलता है। फास्फोरस हमें दूध, केला, इससे मिलता है। लोहे की मात्रा हमें पालक, सेब है या बनास्पति है, इन सब इससे मिलता है। कैल्शियम में अंडे और दूध से। तो इस प्रकार हमारे भोजन के पोषक तत्वों में ये सभी प्रकार के अपने प्रतिदिन की भोजन प्रक्रिया में अपने इसको लेते हैं। आमतौर पे हमारे खेतों में, आस पड़ोस में, बाज़ार में फ्रूट वगैरह, ये अनाज हमें घरों में पाए जाते हैं, खेतों में उत्पाद करते हैं। तो ये सामान्यतः अपने मुख्यतः भोजन में इनका प्रयोग करते हैं। तो हमारे शरीर में को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। तो विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत भी आपको मैंने बताए हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में ऐसे एक से अधिक पोषक तत्व भी होते हैं। जैसे आपने सारणी 2.2 में देखा,
फिर भी किसी कच्ची सामग्री से एक निश्चित पोषक तत्वों की मात्रा दूसरी पोषक मात्रा से अधिक भी हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इसी आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हमारे खाने में रुक्षांश की मुख्य पूर्ति मुख्यतः पादपों से उत्पादन होती है। इनके मुख्य स्रोत है साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां हैं। तो रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी हमें ये हमारे भोजन को आवश्यक अवयव हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। तो रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने से हमारे शरीर में सहायता प्रदान करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीनों को भी शरीर से बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव्य रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उनमें से पानी का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम देखते हैं क्रियाकलाप 3 में कि किस तरह हमें शरीर को जल प्राप्त होता है। तो क्रियाकलाप 3, एक टमाटर तो नींबू जैसा कोई फल लो, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी हमारे घर में किसी फल या सब्जी को काटा छिला मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उनका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय हमारे अपने आप को ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? तो हम देखते हैं कई खाद्य पदार्थ हैं जिसमें जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से ही हो जाती है। इसके अतिरिक्त हम कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। तो आज अपने भोजन के जो घटक थे वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं और हमें विटामिन ए, बी, सी, डी और के कहाँ से प्राप्त होते हैं इसके बारे में चर्चा की। और कल अपने चर्चा करेंगे संतुलित आहार के बारे में। अब आपको जो घर से जो मुख्य प्रश्न आज अपने बने हैं वो लिखने हैं। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं कहाँ से मिलते हैं? विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है कौन सा विटामिन है? वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है अपनी हड्डियों के लिए, तो उसको अपने कौन से विटामिन फल खाने चाहिए? 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखने जिसमें निम्न पोषक तत्व पाए जाते हैं। वसा किस में पाई जाती है? 2 पदार्थों के नाम लिखने हैं। मंड किस में पाया जाता है? हरी रेशे किस में पाए जाते हैं? और प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? तो इन 2 प्रश्नों का हल आप प्रश्न नंबर 2 और 3 है अपने अभ्यास पुस्तिका में आप करेंगे। कल अपने आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।